हाय एवरीवन, माय नेम इज सुनील कुमार महतो, फिजिक्स एक्सपर्ट। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है थर्मोडायनेमिक सिस्टम, सराउंडिंग एंड बाउंड्री। यानी तीन छोटे छोटे टर्म्स हैं, तो वन बाय वन इन तीनों टर्म्स को हम लोग समझेंगे और जानेंगे, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला जो वर्ड है वो हमारा क्या है, थर्मोडायनेमिक सिस्टम। ठीक है, तो दोस्तों थर्मोडायनेमिक सिस्टम में जो हमारा थर्मोडायनेमिक वर्ड है वो थर्मोडायनेमिक वर्ड बेसिकली ग्रीक वर्ड है ना। और ये दो वर्ड से मिलकर बना है, थर्मो प्लस डायनेमिक। ठीक है, तो थर्मो का मतलब क्या होता है, हीट, और डायनेमिक का मतलब क्या होता है, पावर। ठीक है, यानी हम जो हीट एनर्जी है उस हीट एनर्जी को किस तरीके से पावर प्रोडक्शन में उसका यूज कर रहे हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक बोलते हैं। क्लियर है। अब देखिए ये सिस्टम, तो सिस्टम का मतलब क्या होता है, तो दोस्तों हम जिस भी चीज का ऑब्जर्वेशन करना चाहते हैं, अगर हम कोई भी चीज है उसका अगर हम ऑब्जर्वेशन करना चाह रहे हैं तो वो हमारे लिए क्या है, सिस्टम है। और बाकी चीजें जो होती है वो हमारे लिए क्या होती हैं, सराउंडिंग होती हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक कार है, और एक कार जो है वो किसी भी मैकेनिक्स के लिए क्या होगा, सिस्टम होगा। क्योंकि वो मैकेनिक जो है वो उस कार का क्या करता है, ऑब्जर्वेशन करता है। बाकी सारी जो भी चीजें हैं वो उस मैकेनिक के लिए क्या है, सराउंडिंग है। ठीक है, जैसे अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो एक डॉक्टर के लिए ह्यूमन बॉडी क्या है, सिस्टम है। क्योंकि वो ह्यूमन बॉडी का क्या करता है, ऑब्जर्वेशन करता है। बाकी सारी चीजें उसके लिए क्या हो गए, तो सराउंडिंग हो गई। क्लियर है। उसी तरह से अगर हम लोग स्टूडेंट की बात करें तो बुक जो है एक स्टूडेंट के लिए क्या हो जाता है, सिस्टम हो जाता है ना। क्योंकि वो जो स्टूडेंट है वो उस बुक का क्या करता है, ऑब्जर्वेशन करता है। यानी कहने का मतलब है हम जिन भी चीजों का ऑब्जर्वेशन करते हैं वो चीजें क्या होती हैं, सिस्टम होती हैं। और बाकी सारी चीजें जो होती है वो हमारे लिए क्या हो जाती हैं, सराउंडिंग हो जाती हैं। ठीक है, जैसे दोस्तों मान लीजिए यहाँ पे एक बॉडी है, ठीक है, और हम इस बॉडी का क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। तो ये बॉडी हमारे लिए क्या हो गया, सिस्टम हो गया। क्लियर है। अब इस बॉडी में क्या क्या हो सकता है, इस बॉडी में मास हो सकता है, ठीक है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। तो जब हम लोग प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर आदि को स्टडी करना स्टार्ट करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक बोलते हैं। क्लियर है। बट जब हम इसी का ऑब्जर्वेशन करते हैं तो ये हमारे लिए क्या हो गया, थर्मोडायनेमिक सिस्टम हो गया। क्लियर है। बेसिकली इस चैप्टर में थर्मोडायनेमिक सिस्टम का मतलब क्या है, तो एक सिलेंडर और उसमें क्या होना चाहिए, पिस्टन लगा होना चाहिए, और उस सिलेंडर के अंदर क्या होना चाहिए, गैस भरा हुआ होना चाहिए। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक सिस्टम बोलते हैं। क्लियर है। तो देखिए थर्मोडायनेमिक सिस्टम, इट इज अ रीजन ऑफ मैटर एंड एनर्जी दैट इज आइसोलेटेड फ्रॉम इट्स सराउंडिंग। क्लियर है। देखिए एग्जांपल में एक गैस इन अ सिलेंडर विथ पिस्टन, यानी एक सिलेंडर है उसमें क्या है, पिस्टन लगा हुआ है, और अगर उसमें गैस भरा हुआ है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये हमारा ये पिस्टन लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, और इस पे क्या है, इसके अंदर सिलेंडर के अंदर गैस भरा हुआ है, तो ये हमारा क्या बन गया, सिस्टम बन गया। क्लियर है। देखिए हीट एक्सचेंजर, जो हीट एक्सचेंजर होता है वो भी क्या है, एक तरह का थर्मोडायनेमिक सिस्टम ही होता है। क्योंकि उसका यूज हम लोग किसके लिए करते हैं, तो यूज टू ट्रांसफर हीट बिटवीन टू फ्लूइड्स, है ना। दो फ्लूइड के बीच हीट का ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए, एक्सचेंज करने के लिए हम लोग हीट एक्सचेंजर यूज करते हैं। तो हीट एक्सचेंजर भी हमारे लिए क्या है, एक तरह का थर्मोडायनेमिक सिस्टम ही है। ठीक है। देखिए अर्थ एटमॉस्फेयर, है ना, अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो भी क्या करता है, कॉन्स्टेंटली एक्सचेंजिंग एनर्जी एंड मैटर विद इट्स सराउंडिंग, है ना। तो इसलिए हमारा जो अर्थ एटमॉस्फेयर है वो भी हमारे लिए क्या है, एक तरह का सिस्टम है। तो सिस्टम का मतलब क्या है, तो कोई भी चीज जिसका हम ऑब्जर्वेशन करना चाहते हैं वही हमारे लिए क्या है, सिस्टम है। ठीक है। तो देखिए अब ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को छोड़ के बाकी सारी चीजें उसके चारों जो भी हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सराउंडिंग बोलते हैं। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सराउंडिंग। तो देखिए सराउंडिंग का डेफिनेशन क्या है, एवरीथिंग विच इज आउटसाइड द बाउंड्री, है ना। यानी कहने का मतलब है कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसको छोड़ के इधर जो भी चीज होगा, है ना, वो सारा चीज हमारा क्या कहलाएगा, सराउंडिंग कहलाएगा। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे सवाल उठता है कि हमारा सिस्टम हो गया, सराउंडिंग हो गया, ठीक है, तो हम लोग कैसे पहचानेंगे कि कौन हमारा सिस्टम है, कौन हमारा सराउंडिंग है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं और उस वर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, बाउंड्री। ठीक है, तो ये बाउंड्री होता है क्या है, तो कॉन्टेक्ट सरफेस होता है बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, है ना। तो ये कॉन्टेक्ट सरफेस की तरह काम करता है, और इसी सरफेस से होके क्या होता है, सिस्टम से जो भी एनर्जी है या हमारा मैटर है वो ट्रांसफर होके कहाँ पे जाता है, सराउंडिंग में जाता है, या सराउंडिंग के जो भी एनर्जी या मैटर है वो ट्रांसफर होके कहाँ पे आते हैं, सिस्टम के अंदर होते हैं। ठीक है, तो देखिए सराउंडिंग तो हो गया एवरीथिंग विच इज आउटसाइड द बाउंड्री। और बाउंड्री का डेफिनेशन क्या है, ए बाउंड्री इज क्लोज सरफेस। बाउंड्री कैसा सरफेस होता है, क्लोज सरफेस। जैसे यहाँ पे हमने स्पेस में एक ऑब्जेक्ट को इमेजिन किया हुआ है और उसका हमने एक बाउंड्री लिया हुआ है, ठीक है, अराउंड द सिस्टम थ्रू विच एनर्जी और मास में इंटर और लीव द सिस्टम, है ना।
तो ये क्या होता है, क्लोज सरफेस होता है, जिससे हो कि हमारा एनर्जी और मास जो होता है वो क्या होता है, सिस्टम में इंटर करता है या फिर वहां से क्या होता है, लीव होता है। ठीक है, अब देखिए ये जो बाउंड्री है, ये बाउंड्री दो टाइप का हो सकता है। पहला तो ये फिक्स भी हो सकता है और दूसरा हमारा क्या हो सकता है, मूवेबल भी हो सकता है। ठीक है, तो दोनों तरह के क्या होते हैं, बाउंड्री होते हैं। तो दोस्तों आई होप आप सबों को समझ में आया होगा कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है और बाउंड्री क्या होता है। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।